हकीकी इश्क के पृष्ठों पर यह तथ्य प्रथम आधार पर लिखा गया है कि मुर्शिद का चेहरा ही इंसान के सभी प्रश्नों का उत्तर होता है। उपरोक्त तथ्य एक अटल सच्चाई है, क्योंकि पूर्ण सद्गुरु कुल मालिक का रूप होते हुए मानवीय शरीर में आकर दुनिया का भ्रमण करता है। मुर्शिद उसी मालिक का रूप होता है जो क्षण में सृष्टि की रचना करने और नष्ट करने की शक्ति रखता है, जो आज सच जुगाद सच वाले दिए गए अनुभवों का मूल आधार है। अभी वही मालिक जब देह रूप धारण करके हमारे माध्यम में भ्रमण करता है तो उसका रूप बना प्रत्येक प्रकार के प्रश्नों का उत्तर कैसे नहीं होगा। उसके चेहरे का चुंबकीय आकर्षण ही व्यक्ति को सैकड़ों किलोमीटर से खींचकर अपनी ओर ले आता है। अनेक लोगों के विचार इस संबंध में मैंने अपनी कानों से सुने हैं। वह बेचारे कहते हैं कि मालूम नहीं आज मेरा हृदय डेरे जाने को क्यों कर रहा है। हृदय चाहता है कि उड़कर चला जाऊं। कोई कहता है कि आश्रम का वातावरण बड़ा आकर्षक है, बहुत बहारें हैं, एक दिन चल कर आएं। एक कहता है कि पिछले सत्संग में मैं आश्रम में गया किंतु मेरा वहां से आने का मन ही नहीं कर रहा था आदि। वास्तव में सद्गुरु का देह स्वरूप ही वास्तविक आकर्षण और आत्मा को आकर्षित करने का कारण होता है। गूंगे को गुड़ खिलाने वाली बात है, वह गुड़ के मीठे स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता। इस प्रकार बहुत लोग समझते हैं कि आश्रम का वातावरण फूल पेड़ पौधे लंगर सत ब्रह्मचारी सेवादार और उनकी मधुरता देखते ही बनती है, जिसके कारण वहां से आने को मन नहीं करता। वह कहते हैं ऐसा लगता है कि वस्तुएं हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। मैंने उनको कहा, भाई साहब वास्तविक बात यह है कि आपकी आत्मा का सद्गुरु से प्रेम है जो आपको आकर्षित करता है और अन्य वस्तु के बहाने आपको खींचकर ले जाता है। सभी प्रकार की वस्तुएं वातावरण एवं बहारें उस सद्गुरु के कारण सुंदर लगती हैं। यदि विश्वास नहीं होता तो आजमा कर देख लो। यदि हजूर पिताजी आश्रम में ना हो तो वहाँ कैसा अनुभव होता है। वह दोनों प्रेमी वास्तविकता को जानने के लिए एक दिन आश्रम में कुछ दिन रहने के लिए पहुंच गए। उन दिनों में पूज्य हजूर पिताजी महाराष्ट्र प्रांत में सत्संग करने के लिए गए हुए थे और 1-2 दिन में वापस आने वाले थे। कुछ दिनों के पश्चात वह दोनों दरबार से घर वापस आए। सायंकाल के समय में मैं उनको मिलने गया। मैंने उनके अनुभव के विषय में पूछा, हे मालिक के प्यारों, इस बार आपने क्या अनुभव किया। आश्रम का वातावरण फूल पेड़ पौधे और बहारों गुलजारों का कैसा रहा। उन्होंने वस्तुत रूप से बताना आरंभ किया। भाई साहब, हम जब दरबार में पहुंचे तो पहले 2 दिन हमारा दिल बिल्कुल नहीं लगा। कौन सा वातावरण, कौन सी बहारें, ऐसा लगता था कि पिताजी सब कुछ अपने साथ ही ले गए हो। हमने अनुभव किया कि जैसे सभी पेड़ पौधे फूल मुरझाए हुए हों। दूर से ऐसे दिखाई देते थे जैसे पेंट की हुई सिनरी लगाई गई हो। पंडाल में लगाया गया घास, पूरी वायु और पानी मिलने पर भी ऐसे लगता था जैसे पंखों की बनावटी हवा समय गुजरने के लिए चलाई जाती है। फीकी हवा अच्छी सी नहीं लगती थी। जिसको बुलाते थे वह इस प्रकार से बोलते एवं हंसते जैसे विवशता से दिल न चाहता हुआ हंस और बोल रहे। मैं यूं कहिए पूरी तरह सन्नाटा था। सुनसान वातावरण दिल को चुभता था। हम चाहते थे कि शाम वाली गाड़ी द्वारा घर चले जाएं, पर हम तो कुछ नया अनुभव करने के लिए घर से आश्रम में ठहरने के लिए 3 दिन का कार्यक्रम बनाकर गए थे। दूसरे दिन साईं को ज्ञात हुआ कि कल प्रांत पूज्य हजूर पिताजी आश्रम में पहुंच रहे हैं। अब दृश्य कुछ बदला जा रहा था। अभी तो पिताजी के आने का समाचार ही आया था। पिताजी अभी नहीं आए थे, किंतु आश्रम का वातावरण पहले जैसा परिवर्तित होता जा रहा था।
जैसे हम सत्संग के दिनों में अनुभव करते थे। अगले दिन ही रात 5 बजे जब जागे तो पता चला कि पिताजी गुफा में हैं और 6:30 बजे खिड़की से दर्शन देगी। हम दोनों 5:30 बजे गुफा के पास पहुंच गए। थोड़ी देर के पश्चात और साथ संगत भी वहां पहुंच गई तथा हमारे पास आकर बैठ गई। हम उस सेकंड की प्रतीक्षा कर रहे थे जब हमारे प्राणाधार ने खिड़की खोलनी थी, जब निरंकार ने साकार बनकर आना था। मुझे पेशाब की काफ़ी समस्या है, मैं 2 मिनट भी सहन नहीं कर सकता। वहाँ पर बैठे हुए मुझे काफ़ी अधिक पेशाब की हाजत अनुभव हुई। हम वहाँ पर बैठे रहे। मेरा सारा शरीर पीड़ित हो रहा था, किंतु मेरा वहाँ से जाने को मन नहीं कर रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे वहाँ बैठने के लिए विवश कर रही हो। मैं भी उस शक्ति के आगे नतमस्तक हो गया था। ऐसे ज्ञात नहीं क्यों हो रहा था। इस क्यों का उत्तर मुझे तब पता चला जब सोने सतगुरु हजूर पिताजी ने गुफा की खिड़की खोलकर इलाही दर्शन दिए। लगभग 15 मिनट तक हजूर पिताजी की खिड़की से दर्शन देते रहे और शासन से बातें करते रहे। मैं उन मिनटों में भूल गया कि मेरा शरीर पेशाब के कारण पीड़ित हो रहा है। पिताजी के नूरानी चेहरे ने दुनिया के सब नज़ारों को बुला दिया था। मेरा रोम रोम पिताजी की मुस्कुराहट में समा जाने को ललित हो रहा था। मेरा आनंददायक विचारों का तांता उस समय टूटा जब मेरे मित्र ने पूछा कि भाई साहब, पेशाब की हाजत से कठिनाई तो नहीं हो रही? कठिनाई अनुभव तो नहीं हो रही? मुझसे रहा ना गया। मेरे अंदर बना मुर्शिद प्रेम का लावा आखिर फूट ही पड़ा और मैंने उससे कहा, भाई साहब, यदि शहंशाह जी इसी प्रकार दर्शन देते रहते तो मैं जीवन पर्यंत इस स्थान पर बिना इधर उधर देखे बैठने को तैयार था। उस दिन मुझे समझ आ गया कि उस रहस्य की कि इंसान बिना डोर के कैसे खींचा हुआ आता है। पिताजी द्वारा खिड़की बंद करने के पश्चात हम गुफा के पास से उठकर पंडाल में आ गए। पर ये क्या, अब तो पहलू ही बदला हुआ था। सभी फूल पौधे खिले हुए प्रतीत होते थे। पंडाल का आकाश इस प्रकार चमकता हुआ प्रतीत हुआ मानो हमसे बातें करने को कहता हो। दिल चाहता था कि प्रत्येक फूल पौधे और घास को चूम लें। अब हम जिसको बुलाते थे, जैसे किसी अमली को उसके मन पसंद का नशा भरपूर दे दिया जाए और वह नशे का सेवन करके कैसे सिथर आवाज में बोलता है। बाजू ऐसे चल रही थी जैसे किसी विशेष सुगंध को अपने साथ लेकर प्रभावित हो रही हो। दिल कर रहा था कि वायु का आलिंगन कर लिया जाए। बहुत आनंदमय वातावरण बना हुआ था। हमने उस दिन वापस आना था, परंतु पिताजी के प्रेम में हमें वहीं बांध कर बिठा लिया और हम ना चाहते हुए भी कुछ घरेलू काम होने के कारण 5वें दिन वापस घर आ गए। उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि मजाजी इश्क आरंभ करके हकीकी इश्क की गहराइयों तक उतरा जा सकता है। इसके विषय में कई संत पीर फकीर भी फरमाते हैं, भाव सतगुरु के देशोपरूप से इश्क हो जाए तो गनीमत है, अर्थात उच्चे वाक्या वाली बात है, क्योंकि मजाजी इश्क द्वारा हकीकी इश्क तक पहुंचा जा सकता है। मुर्शिद के इलाही चेहरे को निहारते हुए एक ऐसी अद्भुत क्रिया हो रही होती है जिसको वर्णन करने के लिए कोई उपरोक्त उदाहरण नहीं मिलती। इसके विषय में बस इतना ही कहा जा सकता है कि मुर्शिद के इलाही रूप में से निकली आकर्षक सहज तीव्र किरणें आंखों में से विराग्या के आंसू के 2 मोती टपक पड़े तो समझ लो सतगुरु के देश स्वरूप से इश्क हो गया। ऐसा इश्क होने पर दुनिया की किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती। परमात्मा का रूप पूर्ण मुर्शिद कामिल मजाजी इश्क को हकीकी इश्क में बदल कर रख देता है। परंतु
साधक को इस विषय में कुछ पता नहीं चलता।